तो लीजिए, बहुत सुंदर गीत सुनाने जा रहा हूं और ये गाना ग्रंथ पुराणों से प्रमाणित है। आज के इस वर्तमान समय में एक कहानी बड़ी अजीब चल रही है। हमारी बेटी आकृति शास्त्री कासोन से, जो इस समय कानपुर में कथा चल रही है, वहां के लोगों ने उनसे पूछा कि बेटी पाल बड़े होते हैं या गुजर बड़े होते हैं या अहीर लोग बड़े होते हैं। ऐसी कहानी मेरे सामने आई। बेटी ने फोन किया तो मैंने विचार किया कि मैं समाज को क्या समझाऊं, कैसे बताऊं। जातिवाद का भेदभाव ज्यादा चल रहा है देवेंद्र भैया, बहुत बड़ी बीमारी है। जातिवाद के चक्कर में हमारा देश कहीं टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। इस पर मैंने बहुत अच्छा गीत लिखा है, प्रमाण दिए हैं कि आखिर सत्य क्या है। जातिवाद में अगर ये हमारा देश उलझा रहा तो एक न एक दिन कौड़ी की दिन बिक जाएगा। जिंदगी यूं ही सितम हो गई, हर खुशी न जाने कहां दफन हो गई। लिखी खुदा ने मोहब्बत तकदीर में, हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। चार दिन की जिंदगी हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला ये गांठ मेरी बांध ले। कर भला होगा भला गांठ में ये बांध ले। सुनिए, मैं खंडन मंडन कर रहा हूं जात पात के बारे में। तो हमारे स्वामी आधार बाबा भी कह रहे हैं कि ये हीरो, देखने में तो तुम हीरो हो और पढ़ने में जीरो हो। इसीलिए मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूं। हमारे आधार बाबा ने बहुत कुछ कथा के माध्यम से जातिवाद के बारे में बताया है। तो चलिए एक भजन के माध्यम से शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि आखिर है क्या। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। देवेंद्र भैया, बहुत अच्छी मैं कहानी लेकर के चल रहा हूं। आखिर सत्य है क्या। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये बहुत पुरानी कहावत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब आपस के भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर चारों वर्णों के लोग इकट्ठे नहीं होते तो आज हमारा हिंदुस्तान आजाद नहीं होता। आजाद नहीं होता। सभी जातियां इकट्ठी थी जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी, कोई अकेला नहीं था। तो फिर हम क्यों जातिवाद के चक्कर में पड़े। सुनिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन धर्म वीर को भूल गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन धर्मवीर को भूल गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म यानी धर्म पर चलने वाले एक वीर थे। इन लोगों के अंदर भेदभाव नहीं था। सभी जातियां इकट्ठे होकर के संगठन शक्ति बना करके, कहां सरदार, कहां सुभाष चंद्र बोस, कहां भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिख के गए, हमारे हिंदू समाज की
स्थापना करके गए कि आखिर आगे आने वाली हमारी पीढ़ी कहीं उलझ ना जाए। सभी मार्ग दर्शा के गए हैं संविधान के अंदर। अगर जाति पाति मानी जाती तो आज संविधान कोर्ट में लागू नहीं होता। क्या भंग चढ़ी है नफरत की, क्या भंग चढ़ी है नफरत की, प्यार की जंजीर को भूल गए, क्या भंग चढ़ी है नफरत की। सतयुग की अजब कहानी है। देवेंद्र भैया सतयुग से लेकर के चल रहे हैं। सतयुग की अजब कहानी है, वेदों की जानी मानी है। सतयुग में भगवान विष्णु और नारद की कहानी आती है। एक मलेच्छ धीमर मछुआरा, एक मछली पकड़ने वाला मलेच्छ जाति का धीमर था, मछली पकड़ने का काम करता था। एक मलेच्छ धीमर मछुआरा, नारद का स्वर्ग निशानी है, नारद का। नारद को तारा मछुआ ने, नारद को तारा मछुआ ने, अरे मछुआ की लकीर को भूल गए, क्या चढ़ी है नफरत की। देवर्षि नारद निकुरा, जिन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, दोष लगा दिया भगवान विष्णु ने, कह दिया कि तुम निगुरा हो, तुम्हारा देवताओं में सम्मान नहीं होगा। नारद ने पूछा हम किसको गुरु बनाएं, तो विष्णु भगवान ने कह दिया सबसे पहले तुम्हें जो मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। तो सुबह तालाब पर एक सरोवर पर मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिलता है, जाति का धीमर था, और इसी जाति के धीमर को नारद जी ने अपना गुरु मान लिया। और जब गुरु मान लिया तो 84 लाख योनियां नारद के लिए जो नरक भोगने के लिए विष्णु भगवान ने बताई थी, वो उस मछुआ ने सारी 84 लाख योनियां को भी नष्ट करवा दिया। तो यहां से हमें क्या मिलता है कि विष्णु भगवान का परम शिष्य यानी परम भक्त नारद भगवान, जिन्होंने अपना कोई गुरु नहीं माना और विष्णु के कहने पर एक मछुआरे को गुरु बनाया, और उस मछुआरे ने 84 के चक्कर से छुड़ा दिया। और जब छुड़ा दिया तो उनका गुरु वो धीमर हो गया देवर्षि नारद जी का। अब एक धीमर और देवर्षि नारद जी का उद्धार करा रहा है, तो आप लोग अंदाजा लगाइए अब यहाँ पर धीमर बड़ा है या नारद बड़े हैं। एक मलेच्छ धीमर मछुआरा, नारद की स्वर्ग नसेनी है। अरे नारद को तारा मछुआ ने, अरे मछुआ की लकीर को भूल गए, क्या भंग चढ़ी है नफरत की। अब त्रेता में चलते हैं। त्रेता में विष्णु बन रघुबर। त्रेता युग में भगवान विष्णु राम का अवतार धारण करते हैं। वो सूर्य वंश में आए थे, वंश का ख्याल न तनिक किया, वो प्रेम पंथ दर्शाए थे। भगवान सतयुग से भगवान विष्णु त्रेता में राम बन गए, और सूर्य वंश में आकर के भगवान ने अपने वंश का कोई ख्याल ना करते हुए क्या किया,
सबरी की बेसबरी को हरा। कथा आती है माता भीलनी की, जिसका नाम था सबरी, जाति थी भील। अधम से अधम अधम अत नारी, दिन में मत मंद अघारी। भगवान राम कहते हैं मेरा किसी की जाति से रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। और भाव से भक्तो भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान राम सूरवंश में आकर के और भील जाति की माता सबरी के झूठे बेरों को खा रहे हैं। तो अब आप लोग बताइए यहाँ पर क्या जाति का रिश्ता है? सबरी की बेसबरी को हरा, तुम उन रघुवीर को भूल गए सबरी। भगवान राम ने जाति पाति नहीं निभाई। देवर्षि नारद के गुरु मछुआरा हुए, जाति का धीमर था। उसने 84 लाख योनियां जमीन पर लिख दी। नारद जी लोट लगा करके उद्धार हो गए। यहाँ पर जाति का कोई मतलब नहीं है। देश आजाद होने में भी कोई जाति नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इकट्ठे थे। अब सुनिए तीसरे पद में, द्वापुर में चंद्रवंशी बनकर श्री कृष्ण चंद्र अवतार लिया। सतयुग में विष्णु और त्रेता में विष्णु ही राम बन गए, और राम से फिर ये ही द्वापुर में कृष्ण चंद्र वंश में बन गए। अब बताइए भगवान राम का वंश बदलता चला आ रहा है। विष्णु भगवान सूर्यवंश में राम बन गए, और सूर्यवंशी राम फिर द्वापर युग में चंद्रवंशी कृष्ण बन गए। इनकी कोई जाति का पता नहीं है, वही सूर्यवंश में और वही चंद्रवंश में। द्वापुर में चंद्रवंशी बनकर श्री कृष्ण चंद्र अवतार लिया। एक धीमर जात शिकारी ने यदुवंशी कृष्ण को मार दिया। एक धीमर नारद का उद्धार करा रहा है, और एक बलिया नामक धीमर जो पूर्व जन्म में बाली था, भगवान राम ने छुप करके मारा था, वही बलिया द्वापर युग में आकर के भगवान कृष्ण को मार रहा है। तो अब आप लोग बताइए, यहाँ पर भगवान कृष्ण चंद्रवंश में यदुवंश में आए हैं, यादव अहीर बन करके, और एक धीमर के हाथों से उनका अंत हो रहा है। तो बताइए यहाँ पर जाति कौन सी बड़ी है? एक धीमर जात शिकारी ने यदुवंशी कृष्ण को मार दिया। और अरे भीलों ने लूटी गोपिकाएं। जो बाणाधारी अर्जुन भगवान कृष्ण के सारथी रहे, महाभारत पूरा जीत लिया, और वही अर्जुन क्या कर रहे हैं द्वापर के अंत में? अरे भीलों ने लूटी गोपिकाएं, अर्जुन बलबीर को भूल गए, क्या भंग चली है नफरत की। कहते हैं कि बेई अर्जुन बेई बाण गोपिका भीलन ने लूटी। वहां पर भील लूट रहा है गोपिकाओं को, अर्जुन के बाण काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भील बड़े हुए या अर्जुन बड़े हुए? एक बलिया नामक धीमर भगवान कृष्ण के पदम में बाण मार रहा है, हिरण समझ के भक्त भगवान को मार रहा है। तो बताइए भक्त बड़ा हुआ या भगवान बड़ा हुआ? 84 लाख योनियां लिखी भगवान विष्णु ने नारद का उद्धार करा रहा है एक धीमर। यहाँ पर धीमर बड़ा हुआ या नारद बड़े हुए? इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करहि तसई फल चाखा। तुलसीदास जी साफ लिख रहे हैं रामायण के अंदर। अरे भारत आजाद कराने में सब मानव जाति साथ रही। कोई आगे जला कोई पीछे गला, दीपक में जैसे बाती रही। कोई आगे जला कोई पीछे
पीछे गला, दीपक में बाती साथ रही कैसे। एक कलयुग में रविदास, जिनको रैदास कहते हैं, मीराबाई के गुरु थे, जो चमड़ा गठा करते थे, जाति की जाटव थे। और उन्होंने अपने घर बैठे ही गंगा जी को बुला लिया। मन चंगा तो कठुआ में गंगा। कोई आगे चला, कोई पीछे गला, दीपक में बाती साथ रही। अरे रविदास गुरु मीराबाई, रैदास गुरु मीराबाई, तुम ऐसे फकीर को भूल गए क्या, भंग चली है। रविदास ने गंगा जी को अपने घर बैठे कठुआ में बुला ली। गंगा में धर्मी अधर्मी भी। अब एक माता आती है गंगा, जिस गंगा में जाति कुजाति के सभी लोग, सभी वर्ण के लोग, सभी धर्म के लोग गंगा में नहाते हैं। और जो गंगा को मानते हैं, गंगा में धर्मी अधर्मी भी, ये दुनिया को ते लगाती है, ये दुनिया। अरे संतान समझ कर सब अपनी, संतान समझ कर माय अपनी, संतान को पार लगाती है। अगर ऐसे हमारी तुम्हारी तरह भेदभाव भगवान रखे, भगवान माने, तो दुनिया में बड़े ही लोग रह जाएंगे, बड़े के बड़ी जाति के। देखिए, जाति का मतलब ये नहीं होता है, जाति का मतलब ये नहीं होता है कि तू ब्राह्मण है, तू यादव है, तू शाक्त परिवार से है, तू राजपूत है, तू वाल्मीकि है। ये जातियां नहीं है। जाति तो हमारी भारत के अंदर, एक भारतीय संस्कृत में मानव जाति बताई है, और मानव जाति में सभी धर्म के सभी वर्ण के मानव आ जाते हैं। मानव जाति, जाति क्या होती है? जाति होती है उड़ने वाले पंछी, जमीन पर चरने वाले पशु, जान लेने वाले जानवर, ये जातियां होती हैं। सर्प को पकड़ोगे तो वो डंक मार देगा। स्वामी आधार बाबा कहते हैं, अछूत वो होता है जो छूने में नहीं आता। चंद्रमा को अछूत कहते हैं, सूर्य को अछूत कहते हैं, अग्नि को अछूत कहते हैं, और सर्प को अछूत कहते हैं, बिच्छू को अछूत कहते हैं। और ये अलग अलग सभी जातियां हैं, जलचर, नभचर, थलचर। और हम और आप तो मानव हैं। मानवता के अंदर ये भेदभाव पैदा हो गया तो ये देश हमारा गड्ढे में चला जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन धर्म पीर को